सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वैशाख मास की इस अद्भुत कथा में आज हम जानेंगे कैसे एक बंदरिया के सच्ची भक्ति और स्नान के पुण्य ने उसकी किस्मत ही बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे कर्म और श्रद्धा से भगवान हर किसी को ऊंचा स्थान देते हैं। तो आइए वैशाख मास की कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में स्नान करता था और गर्व से कहता था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा जी में स्नान ना करे। वहीं एक बंदरिया रहती थी जो रोज राजा से पहले ही गंगा जी में स्नान कर लेती थी। जब राजा स्नान करने आता तो उसे पानी हिला हुआ और बिखरा हुआ मिलता। यह देखकर राजा को संदेह हुआ और उसने गंगा किनारे सिपाहियों को पहरा देने के लिए बैठा दिया और उन्हें आदेश दिया कि उससे पहले कोई भी स्नान ना करे। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था जिस पर वह बंदरिया बैठती थी। अंधेरे का लाभ उठाकर जब सिपाहियों को नींद आ जाती, वह पेड़ की डाल से उतरकर गंगा जी में स्नान कर लेती और फिर ऊपर जाकर बैठ जाती। वैशाख मास पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू ये घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, यह घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों ही होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा एक बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। जब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने इस बच्चे को भेजा है, यदि तू इसको पाल ले तो हम इसे अपने घर ले चलें। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने इसे भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूँगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है? दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का, उसने हमें यह बात कही है
और घड़े पर कंकड़ी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा कि यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वह दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता हुआ फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दें। राजा ने कहा, यह क्यों कड़वा बोलती है? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडा ठंडा घड़े भरकर बैठ गया। गंगोरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। वह लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दें। वह लड़का बोला, मेरे पास यह गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई और गोलियां एक एक करके खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो किसी से रोटी ना खाई जाए, कोई उल्टी करे। फिर सब ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो नहीं पता, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर हर कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी सारी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा कि जी माँ दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सब कोई जीमने आया और राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया और 108 बहुओं से कह दिया कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, यह हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने गड्ढे में रख दिया। कुम्हार और कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुमसे कहा कि इसके ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह भी यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसको नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको गड्ढे में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे से राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहू को और बेटे को भी साथ ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राज्य करने लगे
और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो वैशाख सबको नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा कि तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर ही रह जा, अगर तेरा मन करे तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, जैसे आपने उस बंदरिया को वैशाख स्नान के पुण्य से अपार सुख, सम्मान और समृद्धि प्रदान की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वैशाख मास की कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान की कृपा सब पर यूं ही बनी रहे। धन्यवाद।